रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ जो है हाई लेवल मीटिंग करेंगे। बड़ी खबर है, बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ बैठक करेंगे, बड़ी खबर है। सुमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से एक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग है, तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से हम बात पाकिस्तान को लेकर कर रहे थे, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने कमर्शियल फ्लाइट्स को लगातार उड़ा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या उसको कोई ऐसा एहतियाती कदम उठाना चाहिए? क्या उसको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि भारत जाहिर तौर पर कभी भी सिविलियंस पर हमला नहीं करेगा। भारत जिस तरीके से जो पाकिस्तानी ड्रोन्स आ रहे हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, ऐसे में क्या पाकिस्तान की एक चाल है कि भारत की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, उनमें से कोई हमला उस प्लेन पर भी हो जिसको लेकर पाकिस्तान जो है वो पूरे विश्व के सामने रो सके, भीख मांग सके? हाँ, हम घास खाएंगे पर हम एटम बम बनाएंगे, ये वैसी कौम है, ये उस देश से डील कर रहे हो। दूसरी बात, अगर आप इनकी न्यूक्लियर पॉलिसी स्टडी करो, न्यूक्लियर पॉलिसी में सर एक क्लियर चीज लिखी है, अगर भारत की सेना मान लो लाहौर आ जाती, न्यूक्लियर लाहौर पे भी बम गिरा सकते हैं, ये अपना न्यूक्लियर बम अपनी टेरिटरी पे भी गिरा सकते हैं, वो उनमें प्रावधान है, इनकी न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है। तीसरी बात है, ये क्या कर रहे हैं जो आपके कमर्शियल फ्लाइटें उड़ा रहे हैं, इनके पीछे मिलिट्री के जहाज छुपाने का काम होता है। देखिए, एक टाइम में होता था जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर निकलते थे, उनके नीचे सबमरीन्स को रख के निकाला जाता था, कोई रडार उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता था। मिलिट्री जहाजों के, कमर्शियल जहाजों के पीछे ऐसे लगा के फॉर्मेशन में अगर मिलिट्री जहाज निकालो तो उसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। ये वो तरीका, अगर उसमें कमर्शियल जहाज गिर भी गया तो बोलेंगे देखो जी, ये हिंदुओं ने हमारे लोग मार दिए, काफरों ने लोग मार दिए, इनका तो एक ही काम है ना, काफरों ने लोग मार दिए जी हमारे, अब तो हमें जहाद करना ही करना पड़ेगा। इनके लिए 100-200 लोगों की कोई कीमत नहीं, मरते हैं तो मरे। इस कंट्री में लोग भुखमरी से उससे ज्यादा मरते सर। जिस कंट्री में लोग भुखमरी से मर रहे हो, वहां अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए 100-200 लोगों की बलि भी चढ़ानी पड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये एक और चाल चलेंगे, ये दुनिया को ये बोलेंगे हमारा कमर्शियल एयरलाइन सेफ है, हमारे आसपास सेफ है, आप आइए अपने कमर्शियल एयरलाइंस को उड़ाइए। त्रासदी वहां होगी, त्रासदी होगी अगर वो कमर्शियल एयरलाइन मान लीजिए किसी और कंट्री की, और भगवान ना करे हमसे गलती से वो हमारे जी। निशाने पे आ गई, वहां एक डिस्प्यूट और भारत को एक बड़े संकट में फंसाने का प्रयास जरूर होगा। मैं इनफैक्ट भारत को यह डिक्लेयर करना चाहिए कि पाकिस्तान का आसमान सेफ नहीं है। हम हर एक कंट्री से अपील करते कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज ना करें। अगर अन्यथा कल को कोई घटना हो गई, भारत उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। ये जी। माननीय राजनाथ सिंह जी को या विक्रम मिश्री जी को एक प्रेस वार्ता करके जी। लोगों को सूचित करना चाहिए, विदेशों को बताना चाहिए ये इन जहादियों की चाल है। अपना मरा तब भी जहाद करेंगे, दूसरे का मरा डबल जहाद करेंगे और भारत को फंसाने का काम करेंगे। जी। इसके अलावा का कोई तरीका नहीं। आज भी देखिए, इन्होंने एक सऊदी का प्लेन जा रहा था, उसके पीछे अपना फाइटर जेट लगाया इनके। भाई मेरे JF-17 जिसकी औकात कुछ नहीं है, उसे जंग फाइटर अंडर 18 कहता हूं, J-10 जो MiG-21 की चोरी हुई कॉपी है, और इनके पास बचे 10-12 F-16 जो उड़ने की हालत में है। ऐसी परिस्थिति में ये हर संभव कोशिश करेंगे कि भारत को कहीं से चकमा दे, कहीं से बेवकूफ बनाए, या भारत को किसी बड़े लफड़े में फंसाए। मतलब जिस भी तरीके से होता है इनकी बात बनती है। इनकी औकात नहीं है कि भारत के सामने आमने सामने की लड़ाई करे, ना इनमें वो गूदा है, ना इनमें हिम्मत है, ना इनकी पायलटों की औकात है। आपको याद है अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था, वो जी। आपने सुना होगा, कुरैशी भागता हुआ आया, बोला कि भाई उसके घुटने कांप रहे थे और पसीने छूट रहे, मतलब बेटा छोड़ दो, नहीं तो 9 बजे भारत हमला करेगा। ये वो वाला देश है। क्या चाहते हैं इनसे? इन्होंने कौन सी तैयारी की है साहब? तब से दिन ब दिन इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। और चाइना का JF-16 कोई जहाज है? JF-17 तो चाइना खुद नहीं उड़ाता। जो कबाड़ चाइना खुद नहीं उड़ाता वो तो उनसे देता। चाइना के पास कौन सा जहाज है जो डिपेंडेबल जहाज है? वो रशियन जहाज है। सू है चाइना के पास, वो चाइना के पास रिलायबल जहाज है। चाइना, आप वही वाली बात है, कहते हैं ना कि आप अपना खाना नहीं खा रहे बट लोगों को केटरिंग का बिजनेस करा रहे हैं, ये वही वाला काम है। तो ये इनसे, बट डेस्परेट पाकिस्तान, अभिषेक जी, जी। चतुर पाकिस्तान है, और ये कोई ना कोई पैंतरेबाजी करने में बहुत माहिर है। पर हमें ये चीज दुनिया को डिक्लेयर करनी चाहिए मेरे हिसाब से।
बिल्कुल 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 ठीक है सर, आपने बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूं आपकी बातों से जिस तरीके से आपने जिक्र किया। भार्गव जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर बात सीमा सुरक्षा को लेकर की जाए, सीमा सुरक्षा के लिए भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है, लगातार पाकिस्तानी जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को नाकामयाब किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सर, एक गौर करने की बात यह है कि पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके की कायराना हरकत की जा रही है।